बेटी है ज्योति, बेटी है आभा, बेटी है दीप्ति, बेटी है प्रभा, चंदन की खुशबू, गुलाब की सुगंध, बेटी है शांति, बेटी है संसार। आज देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। पिछले 10 सालों से बेटियों के विकास को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और इसका असर भी हुआ है, क्योंकि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान को केंद्रित किया है, जिसने बालिकाओं को सशक्त बनाने में काफी योगदान दिया है। तो आज की खास चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। कहते हैं जिनसे ईश्वर बेहद प्रसन्न होते हैं उनके घर में बिटिया का जन्म होता है, क्योंकि किसी परिवार का, राज्य का या राष्ट्र के विकास का आधार होती है बिटिया। और यदि भारतवर्ष की बात करें तो भारत में तो शुरू से ही बेटियों का अतुलनीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिन कन्याओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को बालिका दिवस की घोषणा की थी, परंतु पिछले 10 सालों में बेटियों के विकास के उद्देश्य की पहल और केंद्र सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। साल 2025 में बालिका दिवस की थीम उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना है। मैं आप सभी को, देश की हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को नमन करता हूं। आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार ने बेटियों, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछले 10 सालों में कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, लाडली योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, CBSI उड़ान योजना, किशोरियों के लिए योजना, छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, महिला शक्ति केंद्र आदि इन योजनाओं से आज बेटियां खुद को सशक्त बना रही हैं। अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो अब बढ़कर 2022-23 में 933 हो गया है। 4 करोड़ से अधिक कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। पिछले 10 सालों में 97% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में आज 43% एडमिशन लड़कियों का होता है और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 में से 23 मेडल बेटियों ने जीते। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन व वन स्टार्टअप केंद्र की कड़ी और एक बड़ी व्यवस्था की गई है। आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। सेवा से लेकर संसद तक और स्टार्टअप से लेकर अंतरिक्ष तक आज हर तरफ महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कभी गर्ल्स को दी नहीं जाती थी, जितना यहाँ पे आके मुझे पता चला कि गर्ल्स के लिए कितना कुछ किया गया है। आजकल लड़कियाँ सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो एयरफोर्स में जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। नारी अब पहले अबला थी, लेकिन नारी अब सबला हो गई है। नारी हर कुछ कर सकती है, जो एक पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से आज भारत की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं की वजह से आज देश की बेटी खुद को सशक्त महसूस कर रही है और न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में देश का परचम लहरा रही है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, TT न्यूज़, दिल्ली।
तो आपने ये स्पेशल रिपोर्ट देखी और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। भारत को सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की उपलब्धियों पर गर्व है। उनकी उपलब्धियां हम सभी को प्रेरित करती रहती हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने बालिकाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से दृढ़ हैं कि बालिकाओं के खिलाफ कोई भेदभाव ना हो। तो आज के दिन का महत्व क्या है, इस पर कुछ खास बातें हम आपको दिखा देते हैं। 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद से लगातार यह मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालिका सशक्तिकरण पर खास जोर रहता है। 4 करोड़ से भी अधिक कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता, इसी में से आप एक बड़ी योजना बालिका समृद्धि के लिए 97% से अधिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाए गए ताकि जो ड्रॉप आउट हो वो ना हो। एशियन गेम्स 2022 में देखिए उपलब्धि, 111 पदकों में से 40 तो बेटियों के नाम है। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 पदकों में से 23 पदक बेटियों ने जीते। तो नाम रोशन कर रही हैं बेटियां। महिला हेल्पलाइन एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध हैं। उनकी मदद के लिए सरकार के द्वारा यह पहल की गई है। महिलाओं की मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं, यानी वो कभी भी उनको सारी समस्याओं का समाधान एक जगह पर मिल जाता है। 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। मिशन शक्ति पोर्टल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये कुछ खास पहल है। जरा इसका उद्देश्य देखिए इस दिवस का, बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और उसको जागरूक करना, लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। इस दिवस के जरिए लैंगिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव खत्म करना, बाल विवाह जैसी जो हानिकारक प्रथा रही उनको समाप्त करना, यह भी इसका उद्देश्य है। लड़कियों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य पर जोर इस दिवस के दिन खास तौर पर हम इसे याद करते हैं। लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में जागरूकता फैलाना, ये 2025 की जो इस बार की थीम रखी गई है, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। जो कुछ प्रमुख योजनाएं उनको जरा आप देख लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना है। बालिका समृद्धि योजना, ये तमाम और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कुछ बड़ी योजना है लाडली योजना, जिसके तहत की बेटियों को सहायता दी जाती है। बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने योजना लाया। किशोरियों के लिए योजना है, किशोरियों की समृद्धि के लिए छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम है, जिसमें जो बालिका होती हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। महिला शक्ति केंद्र योजना, ये तमाम योजनाएं हैं। CBSE उड़ान योजना। तो बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए अन्य भी जो कई योजनाओं की है वो शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। तो ये तमाम योजनाएं जो हैं, इन योजनाओं के जरिए बेटियों को सशक्त किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि महिला का सशक्तिकरण तो करना ही है, लेकिन साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना है। और जाहिर सी बात है कि आज जो हमारी बेटियां हैं वो कल सशक्त महिला बनेंगी। तो ऐसे में बेटियों को सशक्त करना, समृद्ध करना, ये सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। मोदी सरकार का इस पर खास जोर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपनी बातों में इसका जिक्र करते रहते हैं।